गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं संगीता शर्मा। आप जैसा कि मैंने आपको हिंदी में पहले 3 लेसन, हिंदी फर्स्ट में 3 लेसन पढ़ा चुकी हूँ। अब हिंदी के साथ आपको व्याकरण भी पढ़नी होती है। तो अब व्याकरण का आगे का व्याकरण सोचती हूँ तीसरे लेसन के बाद 3 लेसन उसमें तो हो चुके हैं। अब आपको व्याकरण पढ़ाया जाए तो व्याकरण का सबसे पहले आप अपनी व्याकरण की बुक देख लीजिए। व्याकरण का नाम है, व्याकरण की बुक है रीड एंड लर्न व्याकरण पुंज। ये आपकी बुक का कवर है। अब मैं आपको बुक का पहला लेसन बताती हूँ और पढ़ाती हूँ। जैसा कि आपको मैंने 6 में भी 7 में भी हिंदी पढ़ाई थी, उसमें भी आपको यही सब पढ़ने को मिला था। जैसे कि पहला लेसन का नाम है भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। और आप कहेंगे बार बार तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन बेटा पढ़ तो चुके हैं आप। आपको ये पहले भी पढ़ाया जाएगा, लेकिन तब आपको छोटे रूप में पढ़ाया गया था ये लेसन। अब इस लेसन में कुछ और विस्तार से बातें आई हैं, तो वो भी आपको पढ़नी चाहिए, वो भी आपको जाननी चाहिए। इसलिए मैं अब आपको इसके विषय में विस्तार से बताऊँगी। ये आपका लेसन का पेज का सारी डिटेल है, पढ़ लीजिएगा आप सभी। पहले पेज की डिटेल है। जैसे कि पाठ का नाम है भाषा, बोली और व्याकरण। तो सबसे पहले मैं आपको भाषा के बारे में मैं बताऊंगी। भाषा शब्द ज़्यादा बड़ी व्याख्याएं तो यहाँ पे नहीं हो सकती हैं। आप लेसन मैं आपको दिखा रही हूँ, आप पढ़ सकते हैं। और मैं मुख्य बातें आपको बता रही हूँ। जैसे कि भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है। भाष जिसका अर्थ है वाणी, यानी भाष से उत्पत्ति हुई है भाषा जो शब्द है। और वाणी यानी जो हम मुँह से बोलते हैं उसको हम वाणी कहते हैं। तो वाणी द्वारा उच्चरित यानी अपने मुँह से उच्चरित जो भी सार्थक ध्वनियाँ हैं वही भाषा का आधार होती है, उसी को हम भाषा का रूप देते हैं। मनुष्य जो हम सामाजिक प्राणी हैं, तो एक दूसरे से बातचीत करते हैं। जो एक दूसरे से बातचीत करते हैं, विचारों को एक दूसरे को बताते हैं अपने, और उनके विचारों को ग्रहण करते हैं, उसको हम भाषा कहते हैं। तो भाषा की एक परिभाषा भी बनी है। जैसे भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों भावों का आदान प्रदान करता है। यानी हम जो भी कुछ बोलते हैं, जो भी कुछ सोचते हैं, एक दूसरे की बातचीत के द्वारा एक दूसरे से बातचीत करके उसको बताते हैं, उसको हम भाषा कहते हैं। इसके अलावा भाषा के रूप बताए गए। तो भाषा के रूप मुख्य रूप से 2 रूप बताए गए। कौन कौन सी, ये बात आपको अच्छे से पता है। मौखिक भाषा और अथवा कथित भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा जैसा कि मुख से, मौखिक का मतलब मुँह से बोलना। तो जैसे कि अध्यापक ने कक्षा में आकर बताया कि इस बार ग्रीष्माकालीन में विद्यालय हो जाएगा, यानी मैं क्लास में आकर जो टीचर ने बोला वो अपने मुख से बात करी, तो वो बात हो गई मुख से, तो वो हो गई हमारी मौखिक भाषा। तो हम उसको परिभाषा के रूप में कह सकते हैं जो भी ध्वनियाँ मुख से बोलकर हम छात्रों को बताते हैं, वो दूसरे के द्वारा के सामने पहुँचाते हैं, उसको हम मौखिक भाषा कहते हैं। फिर आती है लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या क्या है? लिखित भाषा को काव्य पाठ, कहानी, लिखित भाषा का मतलब है लिखना, यानी लिखकर जो भी हम लिखकर हम जो भी व्यक्त करते हैं उसको हम लिखित भाषा कहते हैं। जैसे कि अब हम पुराने तथ्य पढ़ते हैं या हमें पुरानी बातों के बारे में कैसे पता चलता है, लिखी हुई हमें मिलती हैं, तभी हम लिख कर वो बातें पढ़कर ही आजकल जानते हैं। तो इसलिए लिखित भाषा का रूप जो है, लिखा हुआ जो भी हमें अंकित मिलता है उसको हम लिखित भाषा कहते हैं। चैप्टर के में जो विशेष बातें हैं और वो आपको ये दिखी रही हैं। मौखिक संक्षेप रूप में जो आपको बताई जा सकते हैं वो मैंने आपको बता दें, बाकी आप पढ़कर ये सब देखिएगा। इसके बाद आती है भाषा के और रूप दिए गए। मातृभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा, ये आपको बताएंगे। ये अभी तक आपने नहीं पढ़ी होंगी। तो मातृभाषा तो सबसे पहले मैंने आपको बताई। मातृभाषा क्या है कि हम जो सामाजिक प्राणी होता है, बच्चा सबसे पहले अपने परिवार में जन्म लेता है, परिवार से जो भाषा सीखता है उसको मातृभाषा कहते हैं। जैसे कि पंजाबी परिवार में रहने वाला बच्चा पंजाबी सीखेगा, बंगाली परिवार में रहने वाला बंगाली सीखेगा, तो वो मातृभाषा हुई उसकी। राजभाषा, राजभाषा अर्थात राजकाज की भाषा। राजकाज की भाषा यानी हमारे संसद में, हमारे देश में जो भी काम होता है, वो जो भी भाषा हमारे देश में बोली जाती है उसको राजभाषा कहते हैं। राजभाषा यानी जो भी सरकारी कामकाज में कार्य करने के लिए होती है, तो उसको राजभाषा कहते हैं। और हमारे देश की राजभाषा क्या हुई? हिंदी, क्योंकि हिंदी हमारी मुख्य बोली है और सभी लोग हिंदी अच्छे से समझते हैं, इसलिए हमारी हिंदी राजभाषा। और इसीलिए 14 सितंबर 1949 को इसको मान्यता मिली राजभाषा के रूप में। और ये हमारे यहाँ 14 सितंबर को इसलिए हर वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया भी जाता है। फिर इसमें दी है संपर्क भाषा। संपर्क भाषा के बारे में अभी तक हमने नहीं पढ़ाया था आपको। तो संपर्क प्लस भाषा
अर्थात संपर्क की भाषा, यानी संपर्क प्लस भाषा अर्थात संपर्क यानी किसी से बात से जिस भाषा जिसका प्रयोग देश के निवासी आपस में संपर्क करने के लिए करते हैं, संपर्क भाषा कहलाती है। यानी जो भी निवासी हैं, जो भी एक दूसरे के से बात करने के लिए जो भाषा का प्रयोग करते हैं उसको संपर्क भाषा करते हैं। तो भारत की संपर्क भाषा हिंदी है तथा विश्व की संपर्क भाषा अंग्रेजी है, क्योंकि हिंदी भारत के लोग समझते हैं लेकिन अंग्रेजी सब जगह के लोग समझते हैं, इसलिए विश्व की संपर्क भाषा अंग्रेजी हो गई। फिर है भारत की मान्यता प्राप्त भाषाएं। भारत में मान्यता प्राप्त भाषाएं कौन कौन सी दी गई? संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान दी गई, वे सभी इसी प्रकार हैं। देख लीजिए, असमिया, बंगला, हिंदी, गुजराती, बोडो, डोगरी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, पंजाबी, उर्दू, मैथिली, मलयालम, भोजपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, संथाली तथा सिंधी, ये सब भाषाएं जो हैं भारत की मान्यता प्राप्त भाषाओं में हैं। इसके बाद आता है बोली। बोली भी मैंने आपको पहले समझाया, भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। यानी भाषा जो होती है वो पूरे विश्व में पूरे देश में बोली जाती है, लेकिन बोली जो होती है किसी एक गांव, किसी एक शहर में बोली जाती है, तो वो थोड़ा विकसित नहीं होती, वो हर जगह नहीं बोली जाती है, इसलिए उसको हम बोली कहते हैं। यानी बोली का क्षेत्र जो है छोटा होता है, विस्तृत नहीं होता है, वो किसी एक जगह की भाषा होती है, उसको बोली कहते हैं। जैसे और बोली जो है किसी साहित्य में प्रयोग में नहीं की जाती है। इसके बाद बोली जैसे होती है कहीं की भोजपुरी होती है, कहीं की अवधी होती है, कहीं की ब्रज होती है, तो वो बोली कहलाती है। इसके बाद आती है उपभाषा। उपभाषा है जब जो बोली का क्षेत्र बड़ा हो जाता है तो उसको उपभाषा का नाम दिया जाता है, उपभाषा बन जाती है। बोलियों में साहित्य की रचना नहीं होती, परंतु उपभाषा में रचना होती है। जैसे राजस्थान की भाषा है अवधी, ब्रज तथा राजस्थानी बोलियों में साहित्य की रचना की गई। और राजस्थान की कई भाषाएं कौन सी हैं? बोलियां जो बन गई जयपुरी, मेवाती, मारवाड़ी, बालबोई, इनकी उपभाषा का क्षेत्र विस्तृत हो गया, इसलिए ये उपभाषा कहलाती हैं। आज के लिए बस इतना ही, बाकी लेसन के विषय में बाकी बातें कल बताऊँ।